हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बायोलॉजी का ये लूसेंट के हम इसमें एमसीक्यूज़ क्वेश्चंस को कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं सारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, उसमें ये क्वेश्चंस आने ही आने हैं। इसमें से क्वेश्चंस ज़रूर आएंगे क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। लूसेंट एक ऐसी बुक है, अगर आप उसको अच्छे से पढ़ लें, उसकी एक एक लाइन को रट लें, तो आपका कोई भी एग्ज़ाम बहुत ही ईजिली तरीके से निकल सकता है। तो उसी के बेस पे हम इन क्वेश्चंस को करने वाले हैं। ये लूसेंट के ही क्वेश्चंस हैं फ्रेंड्स। तो चलिए बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। यहाँ पे ये है हमारे पास, द साइंटिस्ट हु इज़ 1 मिनट फ्रेंड्स। हाँ, तो चलिए हम देखते हैं। ये देखिए, एमटीएस 2024 में पूछा गया है। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, साइंटिस्ट हु इज़ नोन एज फादर ऑफ बॉटनी। तो फादर ऑफ बॉटनी किस साइंटिस्ट तो कहा गया है, तो वो कौन से साइंटिस्ट थे? थियोफ्रेस्टस। नेक्स्ट है हमारे पास, हु इज़ नोन एज फादर ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी के फादर किसे कहा गया है? तो एरिस्टोटल को। नेक्स्ट हम देखेंगे, द टर्म बायोलॉजी वॉज कॉइन्ड बाय लामार्क एंड ट्रेविनेरस। नेक्स्ट हम देखेंगे, हु इज़ नोन एज फादर ऑफ जियोलॉजी। तो जियोलॉजी का फादर किसे कहा गया है? तो एरिस्टोटल को। नेक्स्ट देखेंगे, हु इज़ नोन एज फादर ऑफ मेडिसिन। तो हिपोक्रेटस। द टर्म बायोलॉजी इज़ डिराइव फ्रॉम द लैंग्वेज ग्रीक। जो टर्म बायोलॉजी है, ये किससे डिराइव किया गया है? तो ग्रीक लैंग्वेज से इसे डिराइव किया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। ये है हमारे पास, द बुक हिस्टोरिया प्लांटेरम इज़ रिटन बाय। तो ये किसने लिखी है इस बुक को? हिस्टोरिया प्लांटेरम। तो थियोफ्रेस्टस ने इस बुक को लिखी है। बॉटनी इज़ नोन एज। तो बॉटनी को क्या कहा गया है, और बॉटनी को और क्या कहा जाता है? तो फाइटोलॉजी। बॉटनी को और किस नाम से जाना जाता है? तो फाइटोलॉजी। बॉटनी का मतलब क्या है? स्टडी ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स के बारे में स्टडी करना या प्लांट से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं वो किस में आती है? हमारी बॉटनी में। और बॉटनी को यहाँ पे क्या कहा गया है? फाइटोलॉजी। नेक्स्ट हम देखेंगे, एरिस्टोटल इज़ नॉट नोन एज। तो जो एरिस्टोटल हैं वो किसके लिए नहीं जाने जाते हैं? तो फादर ऑफ बॉटनी। तो ये बॉटनी के लिए नहीं जाने जाते हैं। तो किस किस के लिए नहीं कहा, किस लिए जाने जाते हैं? तो फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जियोलॉजी एंड फाउंडर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको आप इजीली याद कर सकते हैं। जो एरिस्टोटल है वो किसके लिए जाने जाते हैं? फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जियोलॉजी, फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। ये हमारे पास क्या है? द बुक हिस्टोरिया एनिमेलियम इज़ रिटन बाय। तो ये किसने लिखी है? एरिस्टोटल ने। द साइंस रिलेटेड विद द स्टडी ऑफ लिविंग। तो बायोलॉजी इससे कहा गया है। अगर आप किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं या लिविंग चीज़ों की स्टडी को ही बायोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, फाइकोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ बॉटनी इन विच वी स्टडी अबाउट। तो हम इसमें क्या स्टडी करते हैं? तो एल्गी के बारे में हम स्टडी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हम देखेंगे, ओथ टेकन बाय मेडिकल ग्रेजुएट इज़ गिवन बाय। जो ओथ लेते हैं यानी जो शपथ लेते हैं मेडिकल ग्रेजुएट, वो किसके द्वारा दिया गया है? तो वो हिप्पोक्रेटस के द्वारा दिया गया है, जो ये ओथ लेते हैं मेडिकल ग्रेजुएट्स। नेक्स्ट हम देखेंगे, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग एंड देयर एनवायरनमेंट। तो वो क्या है हमारा? इकोलॉजी। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग एंड देयर एनवायरनमेंट। तो उसे क्या कहा गया है? वो कौन सा ब्रांच है बायोलॉजी का? तो इकोलॉजी है। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट कल्टीवेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो फ्लोरिकल्चर, यानी जो कल्टीवेशन करते हैं फ्लावर्स को, उसे क्या कहा गया है? फ्लोरिकल्चर। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। तो ये है हमारे पास, द स्टडी ऑफ फ्लावर इज़ कॉल्ड, यानी फ्लावर के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथोलॉजी। नेक्स्ट हम देखेंगे, मेरा थोड़ा गला ख़राब है फ्रेंड्स, तो उसको माइंड मत करिएगा प्लीज़। नेक्स्ट हम देखेंगे, पैलियोबॉटनी इज़ द ब्रांच ऑफ बॉटनी इज़ विच वी स्टडी अबाउट। तो प्लांट फॉसिल्स के बारे में हम इसमें स्टडी करते हैं। माइकोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ बॉटनी इन विच वी स्टडी अबाउट फंगी। इसमें हम किसकी स्टडी करते हैं माइकोलॉजी में? तो फंगी की। नेक्स्ट हम देखेंगे, सिल्वीकल्चर इज़ द ब्रांच ऑफ बॉटनी इन विच वी स्टडी अबाउट डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट।
branch of agriculture concerned with the production of crops, तो एग्रोनॉमी। नेक्स्ट हम देखेंगे एग्रोस्ट्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ग्रास। एग्रोस्ट्रोलॉजी में क्या स्टडी, किसकी स्टडी की जाती है, तो ग्रास की स्टडी को एग्रोस्ट्रोलॉजी कहा गया है। स्पोमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सीड्स। नेक्स्ट हम देखेंगे इन पैडोलॉजी वी स्टडी अबाउट सॉइल, यानी कि सॉइल की अगर हम स्टडी करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, पैडोलॉजी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स ऑन द वेरियस पार्ट ऑफ द अर्थ, उसे क्या कहा गया है, फाइटोजोग्राफी। क्या कहा गया है, फाइटोजोग्राफी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट ऑन वेरियस पार्ट ऑफ द अर्थ, तो फाइटोजोग्राफी। नेक्स्ट हम देखेंगे स्टडी ऑफ फ्रूट। फ्रूट की स्टडी को क्या कहा गया है, पोमोलॉजी। फ्रूट की स्टडी को क्या कहा गया है, पोमोलॉजी। स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन इज कॉल्ड पोलिनोलॉजी, यानी पोलन ग्रेन की स्टडी को क्या कहा गया है, पोलिनोलॉजी। स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट। इंटरनल स्ट्रक्चर प्लांट के स्टडी को क्या कहा है, यानी प्लांट है उसके इंटरनल स्ट्रक्चर की अगर स्टडी कर रहे हैं तो उसे क्या कहा गया है, एंटोमोनी। नेक्स्ट हम देखेंगे स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एंड देयर फॉर्म इज कॉल्ड, यानी कि स्टडी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के और उसके फॉर्म को क्या कहा गया है, मोर्फोलॉजी। एग्रोफॉरेस्ट्री इज कॉल्ड ग्रोइंग ऑफ ट्रीज विद कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप इन द सेम फील्ड, उसे क्या कहा गया है, एग्रोफॉरेस्ट्री। नेक्स्ट हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ फ्रेंड्स। हाँ, तो ये है हमारे पास branch of biology which deals with the study of identification, nomenclature and classification of organism is called taxonomy. Estimation of age of woody plant by counting annual ring is called, तो इसे क्या कहा गया है, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। जैसे कि अगर ये लकड़ी है, ये पेड़ का, अगर इसको काटते हैं, सपोज दैट ये पेड़ होता है ऐसे, तो ऐसे अगर हम काटेंगे तो वहाँ पे इसमें जितनी भी ये रिंग्स बनती हैं, ठीक है फ्रेंड्स, तो इस रिंग्स के द्वारा हम पेड़ की एक तरह से एज फाइंड कर सकते हैं कि उस पेड़ की क्या एज रही होगी। तो उसकी मतलब उसका जो एस्टिमेशन काउंटिंग होता है एस्टिमेशन ऑफ एज ऑफ वुडी प्लांट बाय काउंटिंग एनुअल रिंग्स इज डेंड्रोक्रोनोलॉजी, उसे कहा गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ इज प्रोटोप्लाज्म। स्टडी ऑफ प्रोसेस ऑफ एजिंग, तो इसको क्या कहा गया है, जर्नोटोनोलॉजी। कल्टीवेशन ऑफ ऑर्नामेंटल एंड शर्ब्स प्लांट, तो उसको क्या कहा गया है, आर्बोरिकल्चर। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन, तो उसे क्या कहा गया है फ्रेंड्स, उसे कहा गया है जेनेटिक्स। 35 तो उसे क्या कहा गया है, जेनेटिक्स। नेक्स्ट हम देखेंगे स्टडी ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स विदाउट सॉइल इन वाटर कंटेनिंग न्यूट्रिएंट्स, तो वो क्या होता है हमारा, हाइड्रोपोनिक्स। माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स विच पैसिवली फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर इज कॉल्ड, तो उसे क्या कहा गया है, फाइटोप्लांटन्स एंड जूप्लांटोन्स, यानी ए एंड बी बोथ होगा इसका आंसर। नेक्स्ट हम देखेंगे स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन वेरियस बायोलॉजिकल लाइफ प्रोसेस, तो वो क्या होता है हमारा, फोटोबायोलॉजी। नेक्स्ट हम देखेंगे इन एक्सोबायोलॉजी वी स्टडी अबाउट, एक्सोबायोलॉजी में हम क्या स्टडी करते हैं, लाइफ फाउंड इन स्पेस एंड अदर सैटेलाइट, यानी कि लाइफ जो फाउंड है स्पेस में और अदर सैटेलाइट में, उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, एक्सोबायोलॉजी। इसमें हम क्या स्टडी करते हैं, तो ये इसी के बारे में। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम। तो पहला क्वेश्चन आता है हमारा, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी का फादर किसे कहा गया है,
तो लीनियस को, इस पूरा नाम यहाँ पे क्या है, कार्ल्स लीनियस। नेक्स्ट हम देखेंगे बायोनॉमिनल नॉमेनकल्चर वॉज इंट्रोड्यूस बाय, तो हक्सले के द्वारा बायोनॉमिनल नॉमेनकल्चर इंट्रोड्यूस किया गया है। द फेमस बुक सिस्टमा नैचुररी इज रिटन बाय, तो लीनियस के द्वारा इस बुक को लिखा गया है। फ्लावरिंग प्लांट आर ग्रुप्ड अंडर, यानी कि वो फ्लावरिंग प्लांट को किसके ग्रुप, कौन से ग्रुप के अंडर रखा गया है, तो फेनरोजेंस के अंडर रखा गया है। नॉन फ्लावरिंग प्लांट को आर ग्रुप्ड इन, तो क्रिप्टोगेम्स के अंदर नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स को रखा गया है। बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज स्पीशीज। हाइड्रोफाइट्स आर एक्वेटिक प्लांट। बायनॉमिनल नॉमेनकल्चर मीन्स, इसका मतलब क्या होता है, बायनॉमिनल नॉमेनकल्चर का मतलब होता है वन नेम कॉम्प्रोमाइजिंग अ जेनेरिक एंड अ स्पेसिफिक एपिथेट। द नॉन ग्रीन हेट्रोट्रॉफिक प्लांट ऑफ प्लांट किंगडम आर, तो नॉन ग्रीन हेट्रोट्रॉफिक प्लांट किंगडम का क्या है, एल्गी। Plant which bear naked seeds are grouped under gymnosperm. Modern classification is based on phylogeny. The first step in taxonomy is identification. The term phylum was given by Cuvier. Species is a group of organisms which interbreed freely. नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज़ बेस्ड ऑन, तो ये किस पे बेस्ड है, तो ये हमारा बेस्ड है फाइलोजेनी एंड मॉर्फोलॉजी। होमो स्पेन इज़ अ साइंटिफिक नेम ऑफ मैन। नेक्स्ट हम देखेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वॉज प्रपोज्ड बाय बिटिकर, R.H. बिटिकर पूरा नाम है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑटोट्रॉफिक थाइलोफाइट्स इज कॉल्ड algae. The study of principle and procedure of classification is taxonomy. 5 kingdom classification of Whittaker is mainly based on mode of nutrition. तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो विटकर का था वो किस पे मेनली बेस्ड था, वो हमारा बेस्ड था मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी उनका क्या मोड है न्यूट्रिशन का। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट पोसेस अ स्पेशलाइज्ड कंडक्टिंग टिश्यू फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड अदर सब्सटेंसेस इन प्लांट्स, तो वो हमारा क्या है, मर्चेंटिया। कंसीडर द फॉलोइंग काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो इसमें हमारे फॉलोइंग काइंड्स ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया भी एक तरह का ऑर्गेनिज्म है, फंगाई भी है, फ्लावरिंग प्लांट भी है, तो 1 2 3 बोथ हो जाएगा इसका। देखो ये वाला क्वेश्चन IAS 2012 में पूछा गया है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर आता है हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और फर्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ पे। तो ये हमारे पास है फर्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, 1 मिनट, अरे ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं। द कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर HIV वायरस कॉजिंग एड्स इज, तो इसके लिए कौन सा टेस्ट होता है, एलिसा टेस्ट। कौन सा होता है, ELISA टेस्ट। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर सीन ओनली विद माइक्रोस्कोप, इसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, यानी अगर आप अभी जैसे बिना चश्मे के देखना चाहो या फिर बिना किसी की कोई लेंस की हेल्प से, तो उससे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को नहीं देखा जा सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे वायरसेस आर, तो वायरसेस आर क्या है, ये टोटल पैरासाइट होते हैं। द डिस्कवरी ऑफ वायरसेस वॉज मेड बाय, तो ये किसके द्वारा ये डिस्कवरी की गई थी, तो इवानोवेस्की के द्वारा की गई थी, इवानोवेस्की के द्वारा, ठीक है।
जेनेटिक मटेरियल ऑफ अ वायरसेस आर, तो इसमें या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा, लेकिन दोनों नहीं होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो वायरसेस में जनरली जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, या तो वो आरएनए होता है या तो डीएनए होता है। और दूसरी साइड जो वायरस होता है इसको बॉडी चाहिए होती है, ये ऐसे ही ये जीवित ही नहीं रह सकता है, ठीक है। अगर वायरस को क्या चाहिए, बॉडी, उसके अंदर ये बहुत जल्दी से मल्टीप्लाई होता है और बहुत जल्दी फैलता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे बैक्टीरिया वॉज डिस्कवर्ड बाय, तो बैक्टीरिया किसके द्वारा खोजी गई थी, तो लुवन हुक के द्वारा। स्टेटमेंट विच इज़ ट्रू अबाउट बैक्टीरिया, तो ये है हमारा ऑल बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफ्स, तो नहीं। ऑल बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रॉफ्स, तो ये भी नहीं। मोस्ट ऑफ देम आर हेट्रोट्रॉफ बट सम आर ऑटोट्रॉफ, ठीक है फ्रेंड्स। बहुत सारे इसमें हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं लेकिन कुछ ऑटोट्रॉफ्स भी होते हैं, तो ऑप्शन सी जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हम देखेंगे बैक्टीरिया आर ग्रुप अंडर प्लांट बिकॉज दे हैव सेल वॉल्स, इसलिए इनको बैक्टीरिया को प्लांट्स के अंदर ग्रुप किया गया है क्योंकि इनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है। माइटोकॉन्ड्रिया इज एब्सेंट इन, तो बैक्टीरिया के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो एब्सेंट होता है। जनरली बैक्टीरिया आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ, तो बैक्टीरिया जनरली किस फॉर्म में फाउंड होता है, तो बेसल्स फॉर्म में ये फाउंड होता है, तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड, जो स्मॉलेस्ट फॉर्म होता है सबसे छोटा फॉर्म बैक्टीरिया का, उसे क्या कहा गया है, तो कोकी। बैक्टीरिया विच आर राउंड इन शेप आर कॉल्ड कोकस, जो राउंड शेप में होते हैं उन्हें क्या कहा गया है, कोकस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, तो स्टेटमेंट हम देखते हैं पहले क्या है। फ्रेंड्स इसको लीव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, लेंदी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंगी इज कॉमनली नोन एज ब्रेड माउल्ड, तो राइजोपस जो होता है ये एक तरह का इस मतलब फंगी होता है, ठीक है फ्रेंड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग फंगी इज कॉमनली नोन एज ब्रेड माउल्ड, तो राइजोपस को ही ये ब्रेड माउल्ड्स के नाम से भी जाना जाता है या कहा जाता है। ईस्ट इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ, तो ईस्ट किसका इम्पॉर्टेंट सोर्स है, तो विटामिन बी का। आई होप फ्रेंड्स आप मेरी आवाज़ को ज़्यादा माइंड नहीं कर रहे होंगे, मेरा गला बहुत ख़राब है, बैठ चुका है, मैं बिल्कुल बोल नहीं पा रही हूँ, बट मैं सोच रही हूँ इसको कंप्लीट कर लूँ। तो नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन बैक्टीरिया, क्या कौन सा इसमें से एब्सेंट होता है बैक्टीरिया में, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो एब्सेंट होता है बैक्टीरिया में। टाइप ऑफ डीएनए फाउंड इन बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया में किस टाइप का डीएनए फाउंड होता है, तो सर्कुलर डीएनए फाउंड होता है। बैक्टीरिया में किस तरह का डीएनए फाउंड होता है, तो सर्कुलर डीएनए फाउंड होता है। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी का फादर कौन है, तो लुइस पास्चर। कौन है, लुइस पास्चर इज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। लुइस पास्चर इज फेमस फॉर जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज, ये किस लिए फेमस है, तो जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज के लिए ये फेमस है लुइस पास्चर। स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म विच कॉज डिसीज, तो स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म जो कि डिसीज कॉज करता है वो कौन है, माइकोप्लाज्म। बैक्टीरिया विच कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजीनियस कंपाउंड आर कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया जो कन्वर्ट करे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजीनियस कंपाउंड, उस बैक्टीरिया को क्या कहा, उस कंपाउंड को, बैक्टीरिया विच कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजीनियस कंपाउंड, वो बैक्टीरिया जो कन्वर्ट करे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में, तो उन्हें क्या कहा गया है, तो उन्हें उन बैक्टीरियाज को नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन बी जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। बैक्टीरिया विच कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजीनियस कंपाउंड, वो बैक्टीरिया जो कन्वर्ट करे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में, तो उन्हें क्या कहा गया है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। बैक्टीरिया विच इज़ फाउंड इन द इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन, यानी कि ह्यूमन के अंदर जो बैक्टीरिया जो ह्यूमन के इंटेस्टाइन में फाउंड किया गया है वो कौन सा बैक्टीरिया है, वो है हमारा ऑप्शन ए एस्केरिया
एस्चेरिचिया कोली, ये बैक्टीरिया फाउंड करते हैं, यानी हमारी बॉडी के अंदर भी तो बैक्टीरियाज होते हैं ना, तभी तो हमारा फूड डाइजेस्ट होता है, तो जो मतलब हेल्प करते हैं, मतलब एक तरह से फ्रेंडली बैक्टीरियाज। तो ये बैक्टीरिया जो है वो हमारे इंटेस्टाइन में फाउंड होता है, ठीक है, ह्यूमन बॉडी में। नेक्स्ट हम देखेंगे ट्यूबरक्लोसिस इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, जिसे कि टीबी बोलते हैं, वो किसकी वजह से होता है, तो बैक्टीरिया की वजह से होता है। नेम ऑफ बैक्टीरिया विच कॉज ट्यूबरक्लोसिस, अब उस बैक्टीरिया का नाम बताना है जिसकी वजह से ट्यूबरक्लोसिस होता है, तो वो कौन सा है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नाम का बैक्टीरिया के द्वारा ट्यूबरक्लोसिस होता है। नेम द बैक्टीरिया, ये तो हो गया हमारा 25 हो गया फ्रेंड्स, 26 के पास आते हैं। बैक्टीरिया विच कॉज फूड पॉइजनिंग, यानी वो बैक्टीरिया जिसकी वजह से फूड पॉइजनिंग होती है, तो उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनियम। उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनियम, ठीक है फ्रेंड्स। इस बैक्टीरिया के वजह से फूड पॉइजनिंग होती है। ऐसा कई बार होता होगा, आपके साथ भी आई थिंक हुआ ही होगा, कभी आपने बाहर से खाना खाया होगा एंड अचानक से रात में तबीयत ख़राब हो गई होगी, उल्टी पल्टी शुरू हो गया होगा, फीवर हो गया होगा, तो ये सब एक तरह से फूड पॉइजनिंग होती है। ये इसी की वजह से होता है, ख़राब खाना खाने की वजह से, क्योंकि इसमें बैक्टीरिया ये वाला प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से फूड पॉइजनिंग हो जाती है और तबीयत ख़राब हो जाती है अचानक से। हम सोचते हैं अचानक से क्या हो गया हमें, तो बाहर के खाने से मोस्टली ये चीज़ें अकर होती हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे 27, बैक्टीरिया फाउंड इन रूट नोड्यूल्स ऑफ तो सम ऑफ leguminous plant and some other plants. Which of the following is a free living bacteria that help in nitrogen fixation? In nitrogen fixation, which of the following is a free living bacteria that help in nitrogen fixation? तो कौन सा वो बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है, तो उसका नाम है हमारा एजोटोहेक्टर, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूड्स, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या इंक्लूड होता है, तो ये हमारा होता है बैक्टीरिया, वायरस, माइक्रो एल्गी, फंगी एंड प्रोटोजोआ, ये सब हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में आते हैं। Which one of the following type of microorganism is most widely used in industry? तो इंडस्ट्री में कौन सा बहुत ज़्यादा यूज़ होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो बैक्टीरिया, माइक्रो एल्गी एंड फंगी, ये हमारे बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं कहाँ पे, इंडस्ट्रीज़ में। नेक्स्ट हम देखेंगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31, विच इज़ कॉज ऑफ एंथ्रैक्स डिसीज़, बैक्टीरिया। एंथ्रैक्स डिसीज़ किसकी वजह से होता है, बैक्टीरिया की वजह से होता है। जर्नली एंटीबायोटिक आर फॉर्म्ड फ्रॉम, तो जर्नली एंटी कहाँ से फॉर्म्ड होती हैं, तो बैक्टीरिया से। अ बैक्टीरियल सेल डिवाइड्स 1 every minute and take 1 hour to fill a cup. How much time it will take it to fill half the cup? तो 59 minutes इसमें लगेंगे। Bacteria cannot survive in a highly salted pigged because bacteria get bacteria get plasmolysed and are consequently killed. इसकी वजह से इसमें ये नहीं सर्वाइव कर पाते हैं। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इज़ यूजफुल इन ग्रोइंग विच क्रॉप, तो लेगिमी, कौन सा क्रॉप ग्रो करने में हेल्प करता है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, तो लेगिमी। फंक्शन ऑफ लेग हेमोग्लोबिन इज इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन। फंक्शन ऑफ लेग हेमोग्लोबिन इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो इसमें क्या हमारा अब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसीज़ कॉज बाय बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया की वजह से अभी हमने देखा था क्या कॉज होता है हमारा, ट्यूबरक्लोसिस। विच कम्युनिकेबल डिसीज़ इज कॉज बाय बैक्टीरिया,
तो लेप्रोसिस ये हमारा कम्युनिकेबल डिसीज़ है जो कि कॉज होता है हमारे बैक्टीरिया के द्वारा। कम्युनिकेबल डिसीज़ क्या होता है कि वो फैलता है छूने से। 39 देखेंगे, refrigeration is a process in which bacteria become inactive, यानी कि रेफ्रिजरेशन वो प्रोसेस है जहाँ पे बैक्टीरिया जो होता है वो इनएक्टिव हो जाता है। हम देखेंगे फ्रिज में हमारा एक होता है हमारा डीप फ्रीजर होता है या कोई भी फ्रीजर होता है, उसमें क्या होता है, एक हमारे बॉटल्स वगैरह खाना वगैरह रखने के लिए होता है, एक हमारा आइस जमाने के लिए रखने के लिए होता है। या फिर हम फ्रीजर को पूरा एग्जांपल ले लें तो वहाँ पे क्या है, बैक्टीरिया सर्वाइव कर सकती है? नहीं, वो एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जहाँ पे बैक्टीरिया सर्वाइव ही नहीं कर सकती। तो जब वो सर्वाइव ही नहीं करेगी, जिंदा ही नहीं रहेगी, आएगी ही नहीं, तो हमारा खाना ख़राब कैसे होगा? तो रेफ्रिजरेशन का मतलब इसलिए है कि वहाँ पे इनकी ग्रोथ पॉसिबल ही नहीं है, वैसा टेम्परेचर क्रिएट किया गया है उसमें। नेक्स्ट हम देखेंगे सॉरिंग ऑफ मिल्क इज़ ड्यू टू, जो मिल्क में खट्टापन होता है वो किसके द्वारा होता है, क्यों होता है? बैक्टीरिया के द्वारा। बैक्टीरिया हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, दही से दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया हेल्पफुल होता है? तो लैक्टोबैसिलस नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो कि हेल्पफुल होता है हमारा दूध से दही बनाने में। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया आर फाउंड इन लेग्यूमिनस प्लांट, वो कौन सा बैक्टीरिया है? तो राइजोबियम। वायरस इज सेड टू बी, तो उसे वायरस को क्या कहा गया है? ट्रांजिशनल ग्रुप बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। TMV इज रिलेटेड टू, TMV किससे रिलेटेड है? तो ये हमारा वायरस से रिलेटेड है। द डिसीज़ हाइड्रोफोबिया इज कॉज ड्यू टू, हाइड्रोफोबिया डिसीज़ किसके द्वारा कॉज होती है? तो वायरस के द्वारा कॉज होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंटेन नो एंजाइम्स, तो कौन सा कोई भी एंजाइम नहीं कंटेन करता है? तो वायरस। द वायरस विच अटैक द बैक्टीरियल सेल आर कॉल्ड बैक्टीरियोफेज। कंसीडर द फॉलोइंग, तो इसमें हमारा क्या है 1 and 3, यानी न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स। ड्यू टू बाइट ऑफ मैड डॉग, यानी पागल कुत्ता के काटने से जो डिसीज़ होती है, ड्यू टू बाइट ऑफ मैड डॉग द डिसीज़ हाइड्रोफोबिया इज कॉज्ड बाय, यानी कि पानी से डर लगने लगता है, हाइड्रोफोबिया हो जाता है लोगों को, पागल कुत्ता अगर काट लेता है तो वो किसके द्वारा होता है, किस वजह से होता है? तो वो रेबीज़ वायरस होता है, उसके वजह से होता है। रेबीज़ वायरस क्या सिर्फ कुत्ते के काटने से ही होता है? बिल्ली के काटने से, बंदर के काटने से, इन सब में रेबीज़ नाम का वायरस होता है, जिसको कि मतलब इसका इंजेक्शन लेना बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ जो सिचुएशन होती है वो बहुत क्रिटिकल हो जाती है। तो रेबीज़ नाम का एक वायरस होता है, तो रेबीज़ का टीका लगता है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 50, वायरस विच कंटेन RNA एज जेनेटिक मटेरियल, वो वायरस जिनका कि जेनेटिक मटेरियल RNA कंटेन करते हैं उन्हें क्या बोला है? रेट्रो वायरस होते हैं। वो रेट्रो वायरस होते हैं, क्या होते हैं? और इसको फ्रेंड्स अभी मैं उसको बाद में बताऊंगी, इसको सर्कल करते हैं 50 वाला। नेक्स्ट हम देखते हैं द वाटर ऑफ होली गंगाज रिवर इज़ प्योर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, तो ये किसकी वजह से होता है? होली गंगा का रिवर गंगा का रिवर जो होता है वो प्योर किस वजह से होता है? तो बैक्टीरियोफेज की वजह से होता है, क्योंकि ये क्या करते हैं, जो भी मतलब होते हैं बैक्टीरिया उनको ख़त्म कर देते हैं, तो इस वजह से जो गंगा का पानी जो होता है वो हमेशा प्योर रहता है। द फैक्ट दैट सपोर्ट द कॉन्सेप्ट दैट वायरस आर लिविंग is that they multiply themselves, वायरस खुद से ही तो मल्टीप्लाई होते हैं। फर्स्ट सक्सेसफुल वैक्सीन अगेंस्ट वायरल डिसीज स्मॉल पॉक्स किसके द्वारा बनाई गई थी? तो एडवर्ड जेनर के द्वारा ये बनाई गई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू क्रोमोसोम्स ऑफ बैक्टीरिया।
तो बैक्टीरिया ऑलवेज हैव अ सिंगल क्रोमोसोम्स, तो बिल्कुल सही है। बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स इज सर्कुलर, तो दोनों सही हैं, तो बी एंड सी दोनों होगा, सॉरी फर्स्ट एंड सेकंड दोनों होगा, तो सी ऑप्शन हमारा राइट होगा। वायरसेस आर parasitic having DNA RNA but they can be crystallized and lack respiration, thus they are treated as तो इन्हें क्या ट्रीट किया जाता है, बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग मटेरियल। नॉन लिविंग कैरेक्टर ऑफ वायरसेस, इट कैन बी क्रिस्टलाइज्ड फॉर मैनी ईयर्स। द डिसीज एड्स इज़ कॉज्ड बाय, यानी जो एड्स की डिसीज़ होती है किसके द्वारा होती है, किस वजह से होती है, किसके द्वारा क्रिएट होती है, तो वायरस की वजह से। HIV इज़ रिलेटेड टू, तो एड्स से रिलेटेड है। द कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ पोलियो इज़, तो कैजुअल ऑर्गेनिज्म पोलियो का क्या है, वायरस। विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्बायोटिक एसोसिएशन फॉर्म आर लाइक के एल्गी एंड अ फंगस। HIV वायरस डिस्ट्रॉय, क्या डिस्ट्रॉय करता है, T4 लिम्फोसाइट्स। डिसीज़ कॉज्ड बाय HIV, तो क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स वायरस कंटेन, तो एड्स वायरस क्या कंटेन करता है हमारा, तो ये हमारा कंटेन करता है सिंगल स्टैंडर्ड RNA। द डिसीज़ एड्स इज स्प्रेड, एड्स स्प्रेड बाय सेक्सुअल कॉन्टेक्ट की वजह से ये स्प्रेड होता है। वैसे तो इसमें एक ही दिया है, बट हाँ अगर जैसे कि सपोज दैट ब्लड अगर आप एक पर्सन का दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र कर रहे हो, या फिर हो सकता है उसका सिरिंज वगैरह उसमें यूज़ किया हुआ अपनी बॉडी में, दूसरी बॉडी में वो यूज़ हो रहा है, तो उसके द्वारा भी एक तरह से वो होता है, ट्रांसमिट होता है, ये स्प्रेड होता है। वायरस आर मेड अप ऑफ, वायरस किससे बने होते हैं, तो न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन से। व्हाट इज़ SARS, तो डिसीज़ कॉज्ड बाय वायरस, इसका नाम है SARS। नेक्स्ट हम देखेंगे फ्रेंड्स, इन्फेक्शियस डिसीज़ स्मॉल पॉक्स इज कॉज्ड बाय, यानी इन्फेक्शन वाला डिसीज़ जो कि होता है इन्फेक्शन की वजह से। स्मॉल पॉक्स वो किसकी वजह से होता है, तो वायरस की वजह से होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज़ इज कॉज्ड बाय वायरस, तो स्मॉल पॉक्स जो होता है ये वायरस की ही वजह से होता है, और ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया की वजह से होता है। फुट एंड माउथ डिसीज़ इन एनिमल इज कॉज्ड बाय, तो एनिमल्स में जो फुट एंड माउथ डिसीज़ होता है वो किसकी वजह से होता है, तो वायरस की वजह से होता है। मोज़ेक डिसीज़ ऑफ टोबैको इज कॉज्ड बाय वायरस। एंथ्रैक्स इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, एंथ्रैक्स किससे होता है, तो बैक्टीरिया की वजह से होता है। अमीबा एक्वायर्स इट्स फूड्स, अमीबा एक्वायर्स इट्स फूड थ्रू द प्रोसीड ऑफ, तो ये किसकी वजह से क्या है, एंडोसाइटोसिस। द बैक्टीरिया विच कन्वर्ट्स नाइट्राइट्स टू नाइट्रेट्स, नाइट्रोबैक्टर्स। आर्कीबैक्टीरिया आर्कीबैक्टीरिया क्या है, अर्लियर नोन ऑर्गेनिजम्स, क्या है आर्कीबैक्टीरिया, अर्लियर नोन ऑर्गेनिजम्स। बैक्टीरिया डू नॉट पॉजेस माइटोकॉन्ड्रिया। ड्यूरिंग रेनी सीजन द ग्राउंड बिकम स्लीपरी ड्यू टू डेंस ग्रोथ ऑफ, किसकी वजह से होता है, क्यों स्लीपरी हो जाता है, किसकी कमी से, तो साइनोबैक्टीरिया की कमी से वो डेंस ग्रोथ, यहाँ पे कम ग्रोथ होती है, इस वजह से स्लीपरी हो जाता है। बैक्टीरिया विच कॉमनली लीव्स इन इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन, तो ये हमने पहले ही देखा था, एस्क्रिया कोली, ये एक तरह का बैक्टीरिया है जो प्रेजेंट होता है ह्यूमन बॉडी में, कहाँ पे, इंटेस्टाइन में। टू बैक्टीरिया फाउंड टू बी वेरी यूजफुल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग एक्सपेरिमेंट इज़, तो ये हमारा कौन सा बैक्टीरिया है, तो एस्केरिकिया एंड एग्रोबैक्टीरियम, दो बैक्टीरिया हैं जो कि बहुत ही वो हैं क्या यूज़फुल हैं किस लिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग एक्सपेरिमेंट के लिए। इन बैक्टीरिया प्लाज्मिड इज़, यानी इन बैक्टीरिया प्लाज्मिड क्या है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल। सेल वॉल ऑफ एल्गी इज़ मेड अप ऑफ, सेल वॉल जो है एल्गी का वो किससे मेड होता है, तो सेलुलोज से। विच वन ऑफ द सिम्बायोटिक एल्गी इज़ फाउंड इन
सेक्रेटरी सेल ऑफ हाइड्रा, तो यूक्लोरेला। द confirmatory test for HIV virus causing AIDS is ELISA टेस्ट। तो कौन सा टेस्ट होता है? तो ELISA टेस्ट होता है फ्रेंड्स। वन मिनट फ्रेंड्स। आयोडीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो आयोडीन कहाँ से ऑब्टेन होता है? तो लैमिनेरिया। कैल्प्स आर मराइन एल्गी, कैल्प्स क्या है? मराइन एल्गी, यानी सी नोन एज सारगासो इज ड्यू टू एल्गी। विच ऑफ दीज एल्गी इज वेरी रिच इन प्रोटीन, तो कौन सी एल्गी है? क्लोरेला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑटोट्रॉपिक एल्गी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज बायोफर्टिलाइजर इन द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप पैडी, तो बायोफर्टिलाइजर ब्लू ग्रीन एल्गी। Which of the following unicellular algae are used as source of oxygen in space research, तो वो कौन है? क्लोरेला। Red color of Red Sea is due to algae. Free floating seaweed which covers thousands of hectares in part of North Atlantic Ocean, तो सारगासो। अगर इज ऑब्टेन फ्रॉम एल्गी, ये किससे ऑब्टेन होता है? अगर तो ये हमारा एल्गी से ऑब्टेन होता है। कंसीडर द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म, तो इसमें क्या कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं? तो 3, 4। ये हमारा क्या है? उलोथ्रोक्स एंड उल्वा। ब्रांच ऑफ बॉटनी इन विच वी स्टडी अबाउट फंगी, तो इसको क्या कहा जाता है? माइकोलॉजी। सेल वॉल ऑफ फंगी इज मेड अप ऑफ, तो ये किससे बना होता है? ये हमारा काइटिन एंड हेमीसेलुलोज से बना होता है, हेमीसेलुलोज, ठीक है। द फूड मटेरियल इन फंगी इज स्टोर्ड, या द फूड मटेरियल इन फंजाई इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, किस फॉर्म में स्टोर्ड होता है फूड मटेरियल फंजाई में? तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में। ऑल फंजाई आर ऑलवेज हेटेरोट्रॉफिक। Symbiotic association of mycorrhiza is between fungi and root of higher plants. Fungi grown on the bark of a tree. Fungi grow on the bark of a tree, corticols. Fungi which grow on cow dung are called, जो मतलब गोबर पे जो फंगी ग्रो होती हैं उनको क्या कहा गया है? तो कोप्रोफिलस। Which of the following do not have chlorophyll, तो फंगी में जो होता है वो क्लोरोफिल नहीं होता है। The disease late blight of पोटैटो इज कॉज्ड बाय, तो ये किसकी वजह से कॉज होता है? तो ये हमारा होता है फाइटोफैथोरा इन्फेस्टेंस के द्वारा। फंजाई यूज्ड इन बैंकिंग इंडस्ट्री, तो कौन सा फंजाई यूज होता है बैंकिंग इंडस्ट्री में? तो ये होता है हमारा साइक्रोमाइकस ग्रेविसिल्स। पेनिसिलिन इज अ फंजाई, पेनिसिलिन क्या है? फंजाई। अर्ली ब्लिथ ऑफ पोटैटो इज कॉज्ड बाय, तो ये किसकी वजह से होता है? तो एल्ट्रेनारी सोलानी की वजह से होता है। द एंटीबायोटिक पेनिसिलिन वॉज डिस्कवर्ड बाय, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा इसकी डिस्कवरी की गई थी। एर्गोटिज्म इज कॉज्ड बाय, तो एर्गोटिज्म किसके द्वारा कॉज की गई है? तो कैल्विस के द्वारा।
On industrial, penicillin is obtained from Penicillium chrysogen. In bakery, when yeast added in candidate flour, it becomes soft and spongy due to production of CO2. Make the bread spongy. Vegetative reproduction in yeast is by budding. Which of the following is edible fungi? तो Agaricus, ये edible होती है. LSD is obtained from, तो ये कहाँ से obtain की जाती है? तो फंगी से. एंटीबायोटिक विच वॉज डिस्कवर्ड बाय, यानी एंटीबायोटिक जिसको पहली बार डिस्कवर्ड किया गया था वो हमारा था पेनिसिलिन. ईस्ट इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ, तो ये किसके लिए इम्पॉर्टेंट सोर्स है? तो विटामिन बी के लिए. Stereopetomycin is first obtained by Waxman. Tika disease occur in groundnut. Red root of sugar cane occurs due to fungi. Streptomycin is obtained from, तो ये हमारी कहाँ से obtained होती है? तो बैक्टीरिया से. Yeast is used in bakery in the preparation of bread because it make bread soft and spongy. Yeast किस लिए यूज़ होता है बेकरी में? क्योंकि ये क्या करता है? उसको स्पॉन्ज को स्पंजी और सॉफ्ट बनाता है. द डिसीज एथलीट फुट इज़ कॉज्ड बाय, एथलीट फुट डिसीज़ किसकी वजह से होता है? तो फंगी के द्वारा होता है. विच ऑफ द फॉलोइंग फंजाई मेक अ सिम्बायोटिक रिलेशन विद रूट ऑफ हायर प्लांट? तो ये होता है हमारा माइक्रोहिजिया. एफ्लैक्टोसिन इज अ पॉइजन प्रोड्यूस्ड बाय फंगी. एक तरह का जहर है जो किसके द्वारा प्रोड्यूस की जाती है? तो फंजाई के द्वारा. फंजाई यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ ब्रेड, तो कौन सी फंजाई यूज होती है? तो Saccharomyces. Lichen are constituted by fungi and algae. Lichen किसके द्वारा constituted किया गया है? तो fungi और algae के द्वारा. Lichens are indicator of, ये किसका indicator होता है? तो air pollution का. Litmus paper used in laboratory is obtained from, तो ये किससे obtained होता है? Litmus paper जो laboratory में यूज़ किया जाता है तो वो lichen से obtained होता है. In lichen, symbiotic relationship between fungi and algae is called, यानी symbiotic relationship जो बताते हैं fungi और algae में, उसे क्या कहा गया है? तो halottism. Lichen which grow on the bark of tree, तो जो bark of tree पे जो grow होता है lichen वो कौन सा होता है? तो corticols. Lichen which grow on stones are called, stones पे जो होता है उससे क्या कहा गया है? sacccoles. Sacccoles. Sorry friends. In Japan, which of the lichens is used as vegetables? तो वो हमारा है Umbellicaria. ये एक तरह का लाइकेन है, यूज किया जाता है जापान में वेजिटेबल्स में. नेक्स्ट 131 देखेंगे हम. मेडिसिन्स फॉर एपिलेप्सी इज ऑब्टेन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग लाइकेन्स? तो कौन सा लाइकेन है? ये हमारा पैरमीलिया. Which one of the following is amphibious in plant kingdom? तो वो हमारा है bryophytes. In which of the following rhizocytes are present? तो bryophytes में ये present होता है. Bryophytes includes liverwort and moss. Azolla is a water form. Azolla क्या है? Water form.
नेक्स्ट हम देखेंगे स्पोर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज एज मेडिसिन्स। तो कौन सा स्पोर्स है जो यूज़ किया जाता है मेडिसिन्स में? स्पोर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज एज मेडिसिन है तो लाइकोपोडियम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज एज बायो फर्टिलाइजर। तो बायो फर्टिलाइजर्स में क्या यूज़ होता है? तो एजोला यूज़ किया जाता है एज अ बायो फर्टिलाइजर। लार्जेस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज़ फाउंड इन टेरिडोफाइट्स में लार्जेस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स फाइंड किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ द प्लांट प्रोड्यूस नेकेड सीड्स। तो जिम्नोस्पर्म प्लांट्स होते हैं जो वो प्रोड्यूस करते हैं हमारे नेकेड सीड्स। लॉन्गेस्ट प्लांट ऑफ द वर्ल्ड आर रिलेटेड विद द ग्रुप जिम्नोस्पर्म। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिविंग फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स। तो गिंकेगो। कोरालोइड्स आर फाउंड इन, ये कहाँ फाउंड होते हैं? तो ये हमारे साइकस में। किलगोजा इज ऑब्टेन फ्रॉम पाइनस। सागो इज ऑब्टेन फ्रॉम, तो ये किस में किससे ऑब्टेन होता है? तो साइकस, सागो साइकस। द मेडिसिन एफिड्रिन used in the treatment of cough, asthma and bronchitis is obtained from, तो ये किससे obtained होती है? एफिडेरा। वो मेडिसिन जो कि ट्रीट करती है कफ, अस्थमा, ब्रोंकिट्स, तो कहाँ से किससे obtained होती है? तो एफिड्रा से। द प्लांट एफिड्रा इज ग्रुप्ड अंडर जिम्नोस्पर्म, तो इसको किस में ग्रुप किया गया है? तो जिम्नोस्पर्म में। ग्रोथ ऑफ वायरस occurs in लिविंग सेल्स में ही वायरस की ग्रोथ पॉसिबल है, ऐसे नहीं, मैंने वो बताया आपको। नेक्स्ट हम देखेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड इन। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ फाउंड होते हैं? तो सॉल्ट वाटर में होते हैं, मार्शी ऑयल में भी होते हैं, सैंडी सॉइल्स में होते हैं, यानी ऑल ऑफ दी अबव। एल्गे आर इम्पॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बीइंग बिकॉज इट कैन बी टर्न टू इम्पॉर्टेंट डाइट इन फ्यूचर फॉर ह्यूमन, इसलिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन एल्गी इज़ फोटो ऑटोट्रॉफिक, इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। द ब्रायोफाइट्स लैक टू, तो ब्रायोफाइट्स किस में लैक करते हैं? रूट में, लीव्स में, स्टेम में, तो सब में, ऑल ऑफ दी अबव। द टर्म ब्रायोफाइट वॉज कॉइन्ड बाय, किसने इसको कॉइन किया था? तो ब्राउन, किसने किया था? ब्राउन ने। द वॉकिंग फर्न इज सो नेम्ड बिकॉज इट प्रोपगेट्स वेजिटेटिव बाय इट्स लीफ टिप। द वॉकिंग फर्न is so named because it propagates vegetatively by its leaf tips. Insectivorous plants grown where soil is deficient in nitrogen, यानी वो सॉइल में वहाँ पे वो ग्रो होंगे जहाँ पे सॉइल में नाइट्रोजन की मात्रा बहुत कम होगी या डिफिशिएंट होगी। Which of the following plants produce seeds but not fruit? तो कौन सा वो प्लांट है? तो पाइनस। Which of the following is categorized as millet? तो सॉर्फिगम। Dog bite can cause rabies. Which of the following other animal also called rabies? तो बैट के काटने से भी हमारा rabies होता है। Penicillin is isolated from, तो फंगी। विच ऑर्गेनिज्म कॉज हेपेटाइटिस बी? तो कौन सा ऑर्गेनिज्म कॉज करता है हेपेटाइटिस बी? वायरस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ खरीफ क्रॉप? तो मेज हमारा खरीफ क्रॉप नहीं है। बैट कैन फ्लाई इन डार्क बिकॉज दे हैव प्रोड्यूस अल्ट्रासोनिक वेव। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स ब्रीथ थ्रू द स्किन? तो स्किन से कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है सांस लेता है? तो वो है हमारा फ्रॉग। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में हम ये करेंगे टेक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म। सो आई होप फ्रेंड्स वीडियो आपको अच्छी लगी हो। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा एंड मुझे सपोर्ट करिएगा। एंड प्लीज़ आप मुझे बताइएगा कि
कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे लाऊं और आपको वीडियो कैसी लगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।